अच्छा, गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मैं मुजम्मिल जमील। ठीक इस वक्त एक बार फिर हम सब डिवीज़न द्रास के एक छोटे से गांव जिसे मोज़े गोशन का मोहल्ला लमर के नाम से जाना जाता है और उस गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, इनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बताते चले कि इनकी जो शिकायतें फ़िलहाल इनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो इनके रोड को लेकर है। तो फ़िलहाल हम उससे पहले बताने की कोशिश करें कि इस वक्त हम एक ऐसे रोड पर मौजूद हैं जो इतिहास और हिस्ट्री के हिसाब से अगर लोग जानने की कोशिश करें तो डिस्ट्रिक्ट कारगिल का पहला लिंक रोड है जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आप लोगों को बताते चले 1965 से 1966 की ये बात है जब पहली बार इंडियन आर्मी की तरफ से इस गांव से ही लिंक रोड निकाला गया था। और यहाँ के बुज़ुर्गों के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कारगिल का पहला रिंग रोड है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात फ़िलहाल यहाँ से हम आपको बताएंगे कि इस लिंक रोड में 1965 के बाद यहाँ किसी भी तरह का काम मेंटेनेंस का देखने को नहीं मिला है। उसके बाद ये रोड जो है पीडीसी डिपार्टमेंट के थ्रू पीडीसी डिपार्टमेंट के अंडर जाता है और पीडीसी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी बनाया मरपुछू प्रोजेक्ट के नाम से। लेकिन ये रोड इस डिपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद भी फ़िलहाल किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है। लोगों के कई तरह के शिकायतें हैं। उसके बाद ये कहीं और डिपार्टमेंट्स में पीडीडी डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है। उसके बाद तो किस तरह की प्रॉब्लम्स इस वक्त आ रही हैं जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ऐसा रोड है जहाँ बिल्कुल पत्थर ही पत्थर नज़र आते हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी आवाज़ पूछाने की कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन तक, लेकिन इनकी आवाज़ फ़िलहाल तक नहीं सुनी गई है। बिल आखिर यहाँ के जितने भी सरकर्दा लोग हैं वो यहाँ पे जमा हुए हैं। क्या कुछ ये इनकी ज़बानी, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ के कमेटी मेंबर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आखुन सनाउल्लाह साहब। सर, आपका वेलकम करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की दुश्वारियाँ आपको हो रही है? जिस तरह सरपंच साहब ने यहाँ पे वाज़े तौर पे कहा कि रोड को लेकर कहीं समस्या है, क्या आपके भी रोड के मसले में यही मुद्दे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बार आप आए हैं यहाँ पर, कोई इस किस्म का चैनल या हमें पूछने वाला कोई आता ही नहीं है। अब तो हम कह कर भी शर्मिंदा हो गए हैं। गवर्नमेंट समझती है कि ये हमें खिते लद्दाख का कोई हिस्सा भी है, कोई गांव भी है, ये बिल्कुल समझती ही नहीं है। हमको तो यकीन हो गया है। हमारे रोड में बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, यहाँ तक कि गवर्नर 2 दफ़ा आ गया है, 2 गवर्नर 2 दफ़ा आ गया है इस रोड पर। उस वक़्त से लेकर प्रोजेक्ट की वजह से वो यहाँ आ गए थे। तो इस रोड की हालत जो है, हर कोई ऑफिसर यहाँ से गुज़रता है, ब्लॉक के पूरे ऑफिसर इस रोड से गुज़रते हैं। हर बार उनको पकड़कर हम फरियाद करते हैं, जनाब हमारा रोड, हमारा रोड, हमारा रोड। अफसोस से कहना पड़ता है, आज लोकल टैक्सी वालों को हम यहाँ लाते हैं किराया देकर, ये 1.5 किलोमीटर है, हमको किलोमीटर का 100 रुपया लेते हैं। लेने के बाद यहाँ आकर वापस जाकर के दूसरी बार हम जब उससे कहते हैं कि हमको चलो वहाँ छोड़ो, तो वो कहते हैं जी उस दिन भी आपको लिया था, वापस आने पर हमको 1000 रुपया खर्चा आ गया तुम्हारे इस रोड में। हमारी गाड़ी जो है वहाँ तबाह हो गई, सारे नट गिर गए रास्ते में। और उनका कहना हक बजानिब है। जो कोई भी आता है, पूरी दुनिया बदल गई है, वो लमर वालों हमें यही कहती है, पूरी दुनिया बदल गई है। आपके रोड की हालत, आप लोग शर्मिंदा हो जाओ यार, जाकर फरियाद क्यों नहीं करते? हम किस से फरियाद करेंगे? जितने एमएलए आए उन सब के पास भी हमने फरियाद किया, हमारा वोट ले लिया, कोई गम नहीं। सवेरे आप पर अंडा चलेगा इस रोड में दौड़ेगा, अंडा ऐसा बना कर दे देंगे। इतने कौंसलर आ गए, सबको हमने वोट दिया और पहला डिमांड हम हमेशा यही रखते हैं, जनाब हमारा रोड, हमारा रोड, हमारा रोड। उन्होंने भी अपना वोट ले लिया, किसी ने इस पर नज़रअंदाज कर दिया। हाजी शफ़ी आ गया, हाजी शफ़ी ने हमको कहा इसको पहली बार PMJY कोई महकमा है, हमको तो वो भी पता नहीं है, उसमें डालूंगा, ये उसी के पर काम होगा। उसके बाद मुबारक साहब आ गया, उसने कहा हम उस पर डालेंगे, उस महकमे के ज़रिए आपको रोड ये और वो करेंगे। जहाँ पर नाम निशान नहीं था उस महकमे का, PMG कहते हैं उसको, तो हाँ, तो लिहाजा जो है उनके पास काम हो गया।
हमारा कहने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले हमारा रखा था PMGY में, तो आज तक हमारा रोड की हालत जो है हर आने वाला देखता है। आप चैनल वाला आ गया है, आपने भी इस रोड को पूरा देख कर जाओ क्या हालत हमारे इस रोड की है। अफसोस से कहना पड़ता है, कोई मरीज़ हो गया तो भी हमको कहते हैं भाई लमर तो हम नहीं जाएंगे, हमारी गाड़ी में टूट फूट होता है। हम वहाँ पर 150 रुपया किराया निकाला, यहाँ पर 1.5 किलोमीटर, वो किलोमीटर का 100 रुपया बनता है। हमको इतना किराया लेने के बावजूद यहाँ से वापस जाने के बाद अगर कोई गलती से आता है, वापस जाने के बाद कहता है मेहरबानी करो आप तो नहीं जाएंगे। उस दिन भी हमको 1000 रुपया, कोई कहता है हमको 2000 रुपया गाड़ी का खर्चा आया। ऐसी हालात हमारी है, फरियाद करके हम थक गए हैं। शायद गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमको डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा ही नहीं समझती है। हम तो बार बार कह कर थक गए हैं। अब हम जाकर किससे कहेंगे? आप जनाब आप आए हैं आज, तो आपको भी ये फरियाद हम सुनाते हैं। जगह जगह कलवट है, जगह जगह नालियाँ हैं, आबादी तो हमने इतना ही छोड़ना है। ये रोड द्रास की डिस्ट्रिक्ट का मैं कहूँगा, ये सब डिवीज़न का, डिस्ट्रिक्ट कारगिल का तो मैं नहीं कह सकता हूँ। पहला रोड था, पहला रोड ये द्रास का है, फिर लिंक रोड है। इसको देखो, इसकी हालत देखो। आज हर जगह में हम गए हैं, हमारे द्रास के अंदर हर गांव में भी जाते हैं। पहाड़ों की चोटियों तक टावर के लिए इससे बेहतरीन रोड निकाला, टावर के सामान लेने के लिए। चोटियों तक कई हज़ार किलोमीटर का रोड होगा अगर पूरा नाप तोल किया जाएगा तो। बेहतर से बेहतर रोड है वो। हमारे देखो गांव का रोड की हालत आप भी मौके में देखते हैं कि क्या हालत है। बराए मेहरबानी करके अगर आप लोग हमारी सुनते हैं, हमारी आवाज़ कहीं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं, आप एक नज़र डालो। हमको उम्मीद है यूटी गवर्नमेंट से, आज तक जो गवर्नमेंट था उसने तो हमको नज़रअंदाज कर दिया है। 100 मीटर हमको तारकोल बिछाया था, वो भी ऐसा लगाया था जैसे बूट को पॉलिश होता है। 10 दिन भी वो तारकोल हमको नहीं, सिर्फ 100 मीटर बिछाया था वो तारकोल। हमको न नाली का पता है न रोड का पता है। मेहरबानी करके हमारी आवाज़ जो है यूटी गवर्नमेंट तक पहुँचा कर, कौंसल तक पहुँचा कर उनको आना चाहे। इस गाँव का क्या कौंसल ने कभी कोई दौरा किया? इस गांव का कभी कौंसल ने दौरा नहीं किया है। आकर वो दौरा आकर हमारी हालत देखे, हम उनसे मोतिबाना गुजारिश करते हैं। उम्मीद तो उन्हीं पर है, सारा कुछ काम करेंगे या नहीं करेंगे उनके हाथ में है। हम जाकर किसके पास फरियाद करेंगे? फरियाद तो हमने पूछाया है जनाब के वसाकत से। अगर कुछ होता है तो मेहरबानी, आपकी भी मेहरबानी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी मेहरबानी। वस्सलाम। तो आज ये लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और सके मौज़े गोशन जो एक बहुत बड़ा मौज़ा है, और उनके सरपंच हाजी अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी अब्दुल हमीद साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ पे जमा होने का क्या कुछ मकसद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और किस तरह के मुद्दे इस वक्त आपके हैं, यहाँ पे जमा होने का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील साहब, आपके गुलिस्तान न्यूज़ का हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप आज यहाँ हमारे बीच आए हैं। तो हमारी कहानी इस तरह है कि हमारा ये रोड साल 1965 से आर्मी ने एक रोड निकाला हुआ था। इस डिस्ट्रिक्ट कारगिल का ये पहला लिंक रोड है। ये हिस्ट्री में डिस्ट्रिक्ट कारगिल में तब तक कोई भी लिंक रोड्स कहीं नहीं थे। ये आर्मी के लिए बनाया गया। आर्मी के यहाँ से चलती थी उस वक़्त, आर्मी की गाड़ियाँ वगैरह, आर्मी को ज़रूरी था तो उन्होंने ये लिंक रोड निकाला। तब उसके बाद उन्होंने ऐसे ही रफली कुछ रोड था वो अपने इस्तेमाल के लिए। इसके बाद पीडीसी डिपार्टमेंट यहाँ जो मरपुछू जो प्रोजेक्ट बनाए पीडीसी डिपार्टमेंट ने, तो पीडीसी डिपार्टमेंट ने इस रोड को इस्तेमाल किया और इसमें कोई उसी हिसाब से चले। ये जैसे ही आर्मी रोड बना हुआ था तो उन्होंने भी ऐसे ही इसी रोड पर चले। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस किया उन्होंने अपने इसके लिए, गाड़ियों के लिए। तो फिर उसके बाद कुछ वक्त के बाद ये रोड पीडब्ल्यूडी बहुत कोशिश से, ज़मींदारों की बहुत कोशिश से ये रोड पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफ़र हुआ। तब से भी
पीडब्ल्यूडी ने भी कोई थोड़ा बहुत मेंटेन करके कोई भी इसकी तरह तवज्जो नहीं दी। बहरहाल हमने स्टेशन से करगिल एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक़्त करगिल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ये की कोशिश की इस रोड को मेंटेन करने के लिए। इसमें ये मेंटेनेंस थोड़ी बहुत हो गई, उस वक़्त भी कोई ख़ास मेंटेनेंस नहीं हो गई। कोई सिस्टमेटिकली नहीं, कोई भी नाली नहीं बनाई गई है, क्योंकि खेतों को ज़मींदार पानी देते हैं तो इस रोड पर बहुत असर पड़ता है। हमने बहरहाल बहुत कोशिश की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हिल कौंसिल डेवलपमेंट से भी हमने बहुत अपील की। हमने रोड को मेंटेनेंस के लिए इसमें तारकोल वगैरह बिछाने के लिए हमने बहुत गुजारिशें की उनसे, तो हमारी अब तक कोई भी गुजारिश जो है वो कारआमद नहीं हुई, क्योंकि अभी तक रोड उसी हिसाब से है जैसे कि आप लोग देखते हैं। कल गाड़ियां चलती हैं, वो महीने में एक बार वर्कशॉप लेना पड़ता है, क्योंकि रोड का हालत जो है वो बहुत ख़राब है, इसलिए गाड़ियां भी ठीक से नहीं रह पा रही हैं। बहरहाल हमने बहुत गुजारिशें की एडमिनिस्ट्रेशन से, हिल कौंसिल से, तो इसमें अभी तक कोई भी काम हमारी कोई भी बात नहीं सुनी गई और अभी तक कोई काम इसमें नहीं हुआ। हम हिल कौंसिल, हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हिल कौंसिल डेवलपमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुद्दवाना अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे रोड को जल्द अज जल्द PMGSY में लिया जाए और इसकी पूरी मेंटेनेंस की जाए, ताकि हमें ये हमारे मुश्किलात आसान हो जाए। शुक्रिया आपका बहुत। काफ़ी जज्बात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बुज़ुर्गों की तरफ से काफ़ी जज्बात यहाँ पे देखने को मिले, इनकी जज्बात की कदर करते हैं। तो जवानों के क्या कुछ इस वक्त रिव्यू है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, आपकी अपनी ही पर्सनल गाड़ी है, तो आपको किस तरह की दिक्कत और परेशानी आती है जब आप गाड़ी को लेकर इस रोड में आते हो? जैसे ही अभी तफसील से बताया गया कि गाड़ी के नट्स पुर्जे जो है वो अलग होते हैं जब इस रोड पे गाड़ियां चलाते हैं, तो इस रोड की इतनी ही खस्ता हालत है। क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि इस रोड की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है? शुक्रिया जमील साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत ही मशकूर हूँ, जो आप ऐसे इलाकों का, ऐसे गाँव का के जो मसाइल हैं वो जो है उजागर करते हो। हमें उम्मीद है कि आपकी वसाकत से जो है, आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो नींद से जागेगी और इस रोड पर थोड़ा तवज्जो दे देगी। बाकी रहा जो आपने गाड़ियों के बारे में सवाल किया कि यहाँ पे तकरीबन जो है 40 से 50 गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है इस गांव में, और देखा जाए तो किसी भी शख्स की गाड़ी जो है सही हालत में नहीं है। हालांकि गाड़ियों को 1 या 2 साल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ आप दिखा सकते हैं, आप अपने कैमरामैन के ज़रिए यहाँ पे कुछ 8-10 गाड़ियाँ तो यहीं रखी गई है। तो इन गाड़ियों की जो हालत है ये बता रही है, हालांकि ये गाड़ियाँ जो है नई गाड़ियाँ हैं और ये गाड़ियाँ ऐसी लगती है कि जैसे ये 10 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं। तो रोड की हालत जो है इस कदर बुरी है कि पूरा पानी जो है रोड में आ जाता है, और रोड तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई रोड नहीं है, कहीं जैसे कोई मतलब नाला है। आप खुद को नज़र आ रहा है कि ये रोड नहीं, ये बिल्कुल नाला ही नज़र आ रहा है। ये रोड जो है तारीख का एक अहम रोड था। इस रोड को जो है 1963 में जो हमारे बुज़ुर्गों ने अभी कहा कि ये जो है तारीखी एक रोड है, ये डिस्ट्रिक्ट करगिल का पहला लिंक रोड है। बड़े अफसोस की बात है कि ये पहला लिंक रोड होने के साथ साथ तो सबसे पहले तो इसी रोड को बनना चाहिए था। अफसोस का मुकाम है कि ये रोड आज तक नहीं बना है। तो हम उम्मीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जनाब गवर्नर साहब से, कि इस पर खुद नोटिस लेकर हमारे CC साहब को कि इस रोड पर यहाँ का दौरा होना चाहिए और इस रोड को जल्द से जल्द मेंटेनेंस करना चाहिए इस रोड पर। बाकी जो रोड जो थोड़ा सा और भी ठीक था, जो हाल ही में JJM का जो काम चला है, इसकी वजह से ये और भी ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये देखो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर जमा है। अभी तो फ़िलहाल तो गाड़ी चल रहा है, लेकिन जो ही थोड़ा सा बर्फ़ या थोड़ा सा पानी यहाँ पे आएगा, यहाँ से गाड़ियाँ चलना ही मुश्किल है, यहाँ से गाड़ियाँ चल ही नहीं पाएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस रोड को जो है जल्द से जल्द गवर्नमेंट जो है तामीर करेगा। बाकी तो हमारे बुज़ुर्गों ने बता दिया। तो हम उम्मीद करते हैं
और आपका भी शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे आए और आप हमारी बात को आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, यूटी गवर्नमेंट तक आपने पहुँचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ के लोगों की आवाज़, और आप सभी लोगों ने यहाँ के लोगों की आवाज़ सुनी कि किस तरह इस वक्त जो है लोग तंगदस्त नज़र आते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, इनका ये मानना है कि इससे पहले इन्होंने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है, और आप सब लोगों को बताते चले कि 2003 में जब हिल काउंसिल कारगिल बना था तो उस टाइम भी यहाँ पे जितने भी यहाँ के द्रास के पॉलिटिशियंस हैं या कारगिल के पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें कहा जाता है, उन रिप्रेजेंटेटिव्स का सिर्फ एक ही मुद्दा और एक ही मकसद था वोट लेने का, वो था इस रोड का बहाना। इस रोड को बनाने के लिए हर पॉलिटिकल लीडर ने अपनी तरफ से ये वादा और ये दावा तो ज़रूर किया था कि वोट देने पर आपके रोड को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा। लेकिन वोट तो ज़रूर इन्होंने हासिल किया था। उसके बाद हिल काउंसिल के अंदर 5-5 साल हुकूमत जो है ज़रूर की थी, रिप्रेजेंटेटिव्स ज़रूर बने थे, लेकिन लोगों की आवाज़ को दबा कर ही रखा है। और इनका ये भी मानना है, लोगों की तरफ से कई बार गुजारिशें की गई है, हिल काउंसिल की तरफ से यहाँ पे विज़िट भी किया गया है, और यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ख़ासकर यहाँ के लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं द्रास ब्लॉक के, उनकी तरफ से इस गाँव में विज़िट किया गया है। और हर बार इस गाँव के लोग, इन गाँव के लोगों का एक ही मुद्दा और एक ही जो डिमांड थी वो रोड की थी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस वक्त इंसान की ज़िंदगी का एक अहम जो है हिस्सा बन चुका है। जहाँ पे चलने के लिए सड़क नहीं होगी, वाकई में वहाँ पे हर तरफ से ही दुश्वारियाँ आ सकती है। और आप लोगों को इस रोड की हकीकत बताते चले, इतना तंग रोड है कि विंटर के टाइम में इस रोड में किसी बुलडोज़र से काम किया जाता है तो यहाँ पे आसपास में जितने भी यहाँ पे डंगे लगे होंगे या यहाँ की जो ज़मीन है वो कट के साथ में कट जाती है, और भी कहीं ज़्यादा दुश्वारियाँ होती है, और मशीन से काम करना भी यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। और विंटर के टाइम में भी इस रोड में इसी दिक्कत और परेशानी की वजह से यहाँ पे काफ़ी दुश्वारियाँ आती है। तो लोगों ने इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ासकर बिलखुसूस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से तवक्का और उम्मीद रखा हुआ है, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये कई बार गए हैं, हिल काउंसिल कारगिल ने कई बार ज़रूर वादे किए हैं, लेकिन अपने वादों पे इन्होंने काम नहीं किया है। तो इस वक्त इन लोगों की डिमांड और लोगों की जो गुजारिशें हैं वो बिलखुसूस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से है कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन एक बार ज़रूर यहाँ पे कोई सेक्रेटरी की तरफ से विज़िट हो, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से विज़िट हो, और ख़ुद हाल में आकर यहाँ पे इस रोड की हालत देखें, यहाँ के लोगों के साथ मिलें, और लोगों के रोड के अलावा भी कहीं मसाइल हैं, उन मसाइल पे गौर करें। और फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वाकई ही इस रोड पर यहाँ के लोगों पर नज़र की जाएगी, और आने वाले समय पे इस रोड का भी की हालत जो है वैसी ही बेहतर बनाई जाएगी जैसी इस वक्त PMGSY डिपार्टमेंट के थ्रू जो है तमाम रोडों को बनाया जा रहा है। एक बात आप लोगों से यकीनी तौर पे हम कहना चाहेंगे, हमने बात करने की कोशिश की थी PMGSY के इनसाइट इंजीनियर से, हमने बात करने की कोशिश की, और उनका भी यही मानना है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के 24 रोड्स को इस वक्त PMGSY के अंडर जो है वो अंडर लिया गया है। और फिलहाल इनका यही मानना है कि उन रोड्स में एक रोड लमर गाँव का भी आता है जो 5.5 किलोमीटर का है, और उनकी तरफ से फ़िलहाल दावा ज़रूर किया जा रहा है कि इस साल इस रोड पे भी काम जो है वो किया जाएगा। तो देखने की बात होगी कि ये दावे ही रहते हैं या ग्राउंड लेवल पे काम करने को भी मिलता है। तो द्रास लमर गाँव से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुजम्मिल जमील।